जब कानून किताबों से नहीं दिल से टकराए, तब हर फैसला सिर्फ कचहरी में नहीं, इंसान के अंदर भी लिया जाता है। दोस्तों, स्वागत है इस नई कोरियन ड्रामा सीरीज के एपिसोड 1 की कहानी में, लॉ इन द सिटी, जहां कानून, रिश्ते और पावर की दुनिया आपस में टकराती है। सीरीज शुरू होती है ली जोंग सुक के किरदार से, एक सख्त और परफेक्ट सरकारी वकील जिसका नाम है हान जुन सैंग। वो सोल के हाई प्रोफाइल केसेस को बिल्कुल ठंडे दिमाग से लड़ता है, सिर्फ फैक्ट्स और कानून पर भरोसा करता है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी बदलती है जब एक ऐसा केस उसकी टेबल पर आता है जो सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से जुड़ा है। एक बेघर लड़की पर चोरी का इल्जाम है। सीसीटीवी फुटेज में वो नजर भी आती है। पुलिस ने अरेस्ट किया और मामला सीधे हान जुन सैंग के पास आया। वो कहता है केस सिंपल है, चोरी हुई है, फुटेज है, आरोपी सामने है, प्रोसिक्यूशन शुरू करो। लेकिन तभी कोर्ट में आती है सीओ उन है, एक आइडियलिस्टिक पब्लिक डिफेंडर लड़की जो कहती है उसने जो लिया वो दवाई थी, उसकी माँ आईसीयू में थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब कोर्ट में शुरू होती है तर्क की जंग। एक तरफ कानून की किताबें, दूसरी तरफ इंसानियत की पुकार। उन्हें कहती है अगर कानून मदद नहीं कर सकता तो फिर समाज किस काम का। हान जुन सैंग का जवाब, कानून भावनाओं से नहीं चलता, नहीं तो हर अपराधी अपने आंसू दिखाकर बच जाएगा। उन्हें की बातें हान को झकझोर देती है। उसे अपना बचपन याद आता है जब उसकी माँ को भी एक अस्पताल ने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उनका बीमा नहीं था। लेकिन वो इन यादों को दबा देता है क्योंकि उसका मानना है कि इमोशंस पेशे में कमजोरी होते हैं। जज आखिर में कहता है हालांकि अपराध साबित होता है, लेकिन हालातों को देखते हुए सजा को सिर्फ चेतावनी में बदला जाता है। उन्हें कि ये पहली जीत होती है और हान जुन सैंग को पहली बार हार का एहसास होता है, लेकिन वो इसे हार नहीं मानता। जैसे ही केस खत्म होता है, अगले ही दिन हान जुन सैंग को एक नया केस मिलता है, एक बड़े राजनेता का केस जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अब उसे डिफेंड करना है पावर को, लेकिन उसके सामने खड़ी है यून है जो उस पीड़ित लड़की का केस लड़ रही है। अब ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, ये है सत्य बनाम सिस्टम की टक्कर। एपिसोड खत्म होता है एक तेज बारिश में पर, जहां ऊन है अकेले कोर्ट के बाहर खड़ी होती है और दूर से हान जुन सैंग उसे देखता है। उसकी आंखों में एक सवाल है, क्या मैं सच में सही हूं? तो दोस्तों, ये था लॉ इन द सिटी एपिसोड 1 का पूरा धमाकेदार शुरुआत। अब आगे क्या होगा? क्या जुन सैंग कानून के नाम पर सच को कुचलेगा या उन्हें उसकी सोच को बदल पाएगी? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जब इंसाफ को ताकत से दबाया जाता है, तब कानून सिर्फ एक खेल बन जाता है और वकील उसके मोहरे। एपिसोड 1 में हमने देखा था हान जुन सैंग और सीओ इन है के बीच पहली टक्कर, जहां दिल और दिमाग आमने सामने थे। अब कहानी और तेज हो जाती है क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक केस नहीं, एक पूरा सिस्टम है। एपिसोड 2 शुरू होता है एक हाई प्रोफाइल केस से। एक पावरफुल राजनेता सेनेटर पार्क पर यौन शोषण का आरोप लगा है। हान जुन सैंग को प्रोसिक्यूशन से हटाकर अब डिफेंस टीम में डाला गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये केस बिगड़े। वहीं दूसरी तरफ उन्हें उस पीड़ित लड़की मिनजी का केस लेती है। कोर्ट रूम में पहली बार दोनों आमने सामने आते हैं। हान जुन सैंग कहता है मिस मिनजी के आरोपों में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। यून है जवाब देती है कंसिस्टेंसी की बात करने से पहले एम्पैथी होना जरूरी है। ये लड़की पिछले 2 सालों से इस दर्द को झेल रही है। जज पहले दिन सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करता है, लेकिन कोर्ट रूम में एक चीज साफ हो जाती है, यह केस दोनों की सोच की अल्टीमेट टक्कर बनने वाला है। हान जुन सैंग की सीनियर लॉ फर्म उससे कहती है हमें ये केस हर हाल में जीतना है, अगर तुम हारते हो तो तुम बाहर हो। अब हान के सामने एक एथिकल सवाल खड़ा होता है। वो उस इंसान को बचा रहा है जिसे शायद फ्लैशबैक ऊन है मिनजी से मिलने जाती है।
मिनजी बताती है कि कैसे सेनेटर पार्क ने उसे इंटर्नशिप के दौरान दबाया, उसे साइलेंस मनी देने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो उसे ब्लैकलिस्ट करवा दिया। ये सीन बेहद इमोशनल होता है। यून हे सोचती है ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक लड़की की आवाज है जो अब कोई नहीं दबा सकता। सेनेटर पार्क की टीम मीडिया में गलत खबर फैलाती है कि मिनजी मेंटली कमजोर है। टीवी चैनल्स, आर्टिकल्स, सब जगह अब विक्टिम को ब्लेम किया जा रहा है। हान जून संग ये देखता है और अंदर से थोड़ा हिल जाता है, लेकिन प्रोफेशनली वो चुप रहता है। रात को हन अपने घर में अकेला बैठा होता है, पुराने केस फाइल्स देखता है और अचानक एक तस्वीर में उसे मिनजी की आंखें याद आ जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी मां की थी जब हॉस्पिटल ने उन्हें निकाला था। अब हान को सोच डगमगाने लगती है। यूनहे कोर्ट रूम में अकेली खड़ी होती है, रिसोर्सेज नहीं, ताकत नहीं, लेकिन उसके पास सच है। वो खुद विटनेसेस को ढूंढती है, ओल्ड ईमेल्स ट्रैक करती है और एक एक्स इंटर्न को ढूंढ निकालती है जो पहले भी पार्क के खिलाफ बोल चुका था। एपिसोड के अंत में कोर्ट रूम में एक गुमनाम चिट्ठी आती है जिसमें लिखा है, मैं जानता हूं कि पार्क ने मिनजी के साथ क्या किया, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था। लेकिन उस चिट्ठी में कोई नाम नहीं है। जज कहता है अगली सुनवाई में इस पत्र को जांचा जाएगा और हान जून सांग सिर्फ यूनहे की तरफ देखता है, शायद पहली बार। उसकी आंखों में हार नहीं तो दोस्तों, ये था लॉ एंड द सिटी एपिसोड 2, जहां अब सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत की जीत भी धीरे धीरे रास्ता बना रही है। क्या हान सच का साथ देगा? क्या उन्हें इस केस को जीत पाएगी? पता चलेगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रियल डॉन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको सबसे पहले एपिसोड देखने को मिले। एपिसोड 2 के आखिरी में हमें एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जो सेनेटर पार्क के खिलाफ एक नया मोड़ था। अब शुरुआत होती है उस खत की जांच से और हान जून सांग के बदलते दिल से। जज ने पुलिस को आदेश दिया है कि उस गुमनाम चिट्ठी की जांच की जाए। हान की टीम उस खत को फर्जी साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें अपने तरीके से पता लगाती है कि ये चिट्ठी असली है। वो उस पुराने इंटर्न को फिर से ढूंढती है और उसे लगता है कि वही ये चिट्ठी लिख सकता है। हान अब 2 जिंदगी जी रहा है। दिन में वो पार्क का बचाव कर रहा है और रात को वो खुद सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं वाकई एक अपराधी को बचा रहा हूं? वो सीक्रेटली मिनजी का पूरा केस पढ़ता है और उसे वो इनकंसिस्टेंसीज नहीं दिखती जो उसकी टीम क्लेम कर रही है। दूसरी तरफ यूनहे को अपनी ही लॉ फर्म से वार्निंग मिलती है, ये केस लड़ना बंद कर दे वरना सस्पेंड कर देंगे। लेकिन वो डरी नहीं। उसका जवाब, अगर वकील भी सच से डर गया तो इंसाफ कौन दिलाएगा? एक रात हान और यूनहे जवाब देती है, क्योंकि जब मैं पहली बार कोर्ट गई थी तो किसी ने मुझे भी चुप कराया था। आज अगर मैं मिनजी की आवाज नहीं बनूंगी तो कल कोई मेरी नहीं सुनेगा। हान चुप हो जाता है। अचानक यूनहे को एक कॉल आती है। एक पुरानी महिला इंटर्न जो अब विदेश में है, वो पार्क के खिलाफ गवाही देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। हान जून सांग को ये केस छोड़ना होगा, तभी वो कोर्ट में आएगी। अब असली उलझन शुरू होती है। हान की सीनियर लॉ फर्म उसे धमकी देती है, अगर तू ये केस छोड़ता है तो तेरी नौकरी चली जाएगी और तुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हान का चेहरा बदलता है, उसके अंदर गिल्ट और डर दोनों है। उस रात वो अपने पिता की पुरानी किताबें देखता है जिसमें लिखा होता है, कानून वो नहीं जो किताब में लिखा हो, कानून वो है जो इंसान को इंसाफ दिलाए। अगले दिन कोर्ट में एक ट्विस्ट आता है। हान जून सांग अपनी डिफेंस स्टेटमेंट वापस ले लेता है।
वो जज से कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस केस को अब और एथिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं इस केस से हट रहा हूं। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटा। सेनेटर पार्क गुस्से में फाइलें पटक देता है। उन्हें अब ऑफिशियली केस जीतने की कगार पर है। वो नई गवाह को वीडियो कॉल पर लाती है और वो महिला सारी बातें बताती है जो पार्क ने उसके साथ की थीं। अब पार्क का केस टूटने लगता है। एपिसोड खत्म होता है जब हान अपनी रेजिग्नेशन लेटर लॉ फर्म में जमा करता है और बाहर यूनहे खड़ी होती है। हान सिर्फ इतना कहता है, अब मैं कानून को बाहर से नहीं अंदर से समझूंगा, और यूनहे मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, ये था लॉ एंड द सिटी एपिसोड 3, जहां हान जूनसैंग की सोच ने करवट ली और उन्हें के हौसले ने सच्चाई को एक और कदम करीब ला दिया। क्या पार्क अब बच पाएगा? क्या यूनहे को और साजिशों का सामना करना पड़ेगा? पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।